दूरदर्शन की दुनिया काफी रंगीन रही। इस चैनल ने दर्शकों को कई बेहतरीन शोज दिए, जिनका आज भी जिक्र होते ही कुछ की आंखें नम हो ही जाती है। हम लोग के साथ साथ बुनियाद इसमें से एक है। दोनों ही टीवी सीरियल्स ने काफी एंटरटेन किया। परिवार से जुड़ी इनकी कहानियों ने दिल को छुआ और आज भी इनकी यादें मन में बसी हुई है। इनके किरदार दिलो ज़हन में रमे हुए हैं। आज हम बुनियाद की कास्ट से मिलवाने जा रहे हैं, साथ ही इसकी कहानी बताने जा रहे हैं। साल 1986 में रमेश सिप्पी और ज्योति द्वारा डायरेक्टेड सीरियल बुनियाद को मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। इसकी कहानी 1947 में हुए भारत के विभाजन और उसके बाद के परिणाम पर आधारित थी। ये सबसे पहले दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद इसे दोबारा डीडी मेट्रो और फिर सहारा चैनल पर प्रसारित किया गया था। बुनियाद सीरियल की कहानी 1916 से 1978 के बीच भारत के जीवन पर आधारित है। हवेली राम 1947 में भारत के विभाजन से पहले लाहौर की बिच्छों वाली गली में रहते हैं। हवेली राम को भारत के बंटवारे के दौरान अपना गांव देश छोड़कर मजबूरी में आना पड़ा था। वो दिल्ली के पुराना किला पहुंचे। कुछ समय बाद उन्हें पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति के दावे के रूप में दिल्ली के लाजपत नगर में एक घर मिला था। उसके बाद वो यहाँ अपने परिवार के साथ कैसे सरवाइव करते हैं, इसकी कहानी दिखाई गई है। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बुनियाद के उन कलाकारों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस धारावाहिक से लोकप्रियता हासिल की। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपको याद दिलाते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मास्टर हवेली राम बने थे आलोकनाथ। आलोकनाथ ने बुनियाद में हवेली राम का किरदार निभाया था। इसमें वो अपने परिवार के साथ दिल्ली आते थे। इन्होंने कई फिल्मों और सीरियल्स में काम किया। फिल्मों के साथ साथ आलोकनाथ ने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। उनका टेलीविजन करियर 1980 में शो रिश्ते नाते से शुरू हुआ था। हालांकि उन्हें पहचान 1986 में बुनियाद नाम के धारावाहिक से मिली। ये शो उस समय बहुत चर्चित हुआ। वहीं वो बुनियाद के अलावा रिश्ते, तारा, बसेरा, सपना बाबुल का विदाई, यहाँ मैं घर घर खेली, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तलाश, दाने अनार के और कभी कभी तितलियां जैसे सीरियल्स में दिखाई दिए। लेकिन जब इन पर मीटू का आरोप लगा तब से ये पर्दे से गायब हो गए हैं। हालांकि आज इनकी उम्र 69 साल की हो चुकी है और पहले के मुताबिक आलोकनाथ जी कुछ ऐसे नजर आते हैं। टाइपकास्ट का शिकार हुई अनीता कंवर। अनीता कंवर ने लाजवंती के किरदार से अच्छों को पीछे छोड़ दिया था। इसमें इन्होंने 70 साल की महिला का रोल किया था। ये एनएसडी की पास आउट है। इन्होंने महेश भट्ट की फिल्म जानम में काम किया है। इसके अलावा सलाम बॉम्बे में भी नजर आई है। इसके बाद इन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए, लेकिन 1998 के बाद से ये पर्दे से गायब हो गई क्योंकि टाइपकास्ट होने की वजह से काम मिलना बंद हो गया। अब वो दिल्ली में रह रही है। सतबीर बने थे कमलजीत सिंह। कमलजीत सिंह ने बुनियाद सीरियल में सतबीर का रोल किया था। ये इंडस्ट्री में अभी भी काम कर रहे हैं। इन्हें 2023 में आई फिल्म इश्क नादान में देखा गया था। इसके अलावा ये सैकड़ों टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं। कमलजीत सिंह के करियर की बात करें तो उन्होंने महज 17 साल की उम्र में 1977 के दौरान फिल्म शंकर हुसैन से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में इन्होंने इनाम हुसैन का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने अशांति, जीवन एक संघर्ष, कुछ मीठा हो जाए, एक मिसाल, राजी और सरदार का ग्रैंडसन आदि फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू दिखाया। हालांकि आज उनकी उम्र 74 साल की हो चुकी है और आज भी ये फिल्मों और सीरियलों में काम करते हुए नजर आ जाते हैं। कुलभूषण बने थे दलीप ताहिल। दलीप ताहिल ने बुनियाद में कुलभूषण का रोल किया था। एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस सीरियल को देखकर उनकी मां रो जाती थी। इस शो ने उनकी लाइफ बदल डाली थी। इसमें इन्होंने 2 बच्चों के पिता का किरदार निभाया था। एक्टर को आपने कई फिल्मों में नेगेटिव रोल्स करते देखा है। दलीप को असली पहचान 1993 में शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर से मिली। इस फिल्म में इन्होंने मदन चोपड़ा का किरदार निभाया था, जिसे दर्शक आज भी पसंद करते हैं। फिर उन्होंने कई बड़ी फिल्में की, लेकिन आमिर खान और अजय देवगन की मूवी इश्क में उनका काम लोगों को काफी पसंद आया। उनका ये किरदार पिछले किरदारों से बिल्कुल अलग था।
आज भी दिलीप कई फिल्मों और वेब सीरीज में लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। उनके अभिनय को दर्शकों बेहद पसंद करते हैं, फिर चाहे खलनायक की भूमिका हो या फिर फिल्म में कोई और अहम रोल, हर रोल में फिट हो जाते हैं दिलीप ताहिल। वहीं आपको बता दें, आज इनकी उम्र 73 साल की हो चुकी है। रमेश सिप्पी की दूसरी पत्नी है किरण जुनेजा। सिप्पी बुनियाद में किरण जुनेजा ने वीरन वाली का रोल किया था। इन्हें आपने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में मां के रोल में देखा है। इन्होंने महाभारत में गंगा का रोल भी किया था। किरण जुनेजा ने शो बुनियाद के बारे में बात की और बताया, बनिया जिसने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। उसी शो के दौरान उनकी मुलाकात उनके पति डायरेक्टर रमेश सिप्पी से भी हुई थी। किरण जुनेजा ने कहा, हाँ, उस शो ने मेरी जिंदगी बदल दी, पर्सनली तो बिल्कुल ही बदल दी। उन्होंने आगे ये बताया कि वो शो का हिस्सा कैसे बनी और उनकी रमेश सिप्पी से कैसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, मैंने शो के लिए कोई ऑडिशन नहीं दिया था। वो लोग पहले से ही शो की शूटिंग शुरू कर चुके थे। करीब 7-8 एपिसोड की शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन रमेश जी को वो एक्ट्रेस पसंद नहीं आ रही थी जो उसमें वो किरदार निभा रही थी जो बाद में मैंने निभाया। वो उस एक्ट्रेस को रिप्लेस करना चाहते थे, तो उन्होंने लड़की ढूंढना शुरू किया। इतने में वो बाकी सीन शूट कर रहे थे, उस कैरेक्टर के सीन को छोड़कर। मुझे सीधा सेट पर बुलाया गया था। मैं दिल्ली से शाम को मुंबई पहुंची और मेरा मैनेजर मुझसे कह रहा था कि मैम, फिल्म सिटी जाना है सीधा, वहां शूटिंग हो रही है और रमेश जी से मिलना है। वो एक सीरियल बना रहे हैं। तो मैनेजर रास्ते में जाते हुए मुझे सीरियल के बारे में बता रहे थे। लाला वृषभान के रोल में थे विजयेंद्र घाटगे। देवदास में ऐश्वर्या राय के पति बने विजयेंद्र घाटगे ने भी बुनियाद में लाला वृषभान का रोल निभाया था। इससे ये काफी फेमस हुए थे, मगर 2011 के बाद इन्होंने एक्टिंग करियर छोड़ दिया था। इंदौर में रहकर स्वच्छता पखवाड़े में हिस्सा लेते रहते हैं। वो 1986 में डीडी नेशनल पर प्रसारित टीवी धारावाहिक बुनियाद में लाला वृषभान की उनकी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। अन्य धारावाहिकों और कई फिल्मों के अलावा वो चिक्कोर 1976, प्रेम रोग 1982 आदि फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने देवदास 2002 और झनकार बीट्स 2003 फिल्मों में भी काम किया है। हालांकि आज उनकी उम्र 76 साल की हो चुकी है और पहले के मुताबिक वो कुछ ऐसे नजर आते हैं। बुनियाद में सोनी राजदान थी प्रेग्नेंट। सोनी राजदान भी बुनियाद में अहम रोल निभाती दिखाई दी थी। इनके किरदार का नाम सुलोचना था। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शो के खत्म होने तक प्रेग्नेंट थी। उनकी महेश भट्ट से तब शादी हो चुकी थी। सोनी राजदान ने 1983 में मंडी, 1984 में सारांश, 1985 में त्रिकाल और 1986 में रिलीज हुई फिल्म खामोश में अपने अभिनय की बारीकियां दिखाई। वो 1986 में हिंदी टीवी सीरियल बुनियाद में नजर आई। हालांकि प्यार और फिर शादी के बाद सोनी राजदान का करियर पटरी से उतरने लगा। सोनी ने खुद इस बात का खुलासा किया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अपने फेवरेट कलाकारों और दूरदर्शन के पुराने सीरियल के कलाकारों के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी फरमाइश पूरी कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।